दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट स्टेट्स दैट एक्स-रे स्कैटर्ड बाय लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टारगेट एलिमेंट हैव रिड्यूस्ड एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। कॉम्पटन इफेक्ट हमें ये बताता है कि एक्स-रे जो स्कैटर्ड होती हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन टारगेट एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन से, उनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कम होती है और वेवलेंथ उनकी ज़्यादा होती है। द फिनोमेना डिस्क्राइब्स स्कैटरिंग बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर एंड कन्फर्म्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। आर्थर हॉली कॉम्पटन वाज एट वाशिंगटन यूनिवर्सिटी 1923। ही स्टडीड स्कैटरिंग ऑफ एक्स-रेज बाय लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। उसने एक्स-रेज जो स्कैटर हुई थी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से ग्रेफाइट टारगेट में, उनको स्टडी किया था। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। यहाँ से हमारे पास एक्स-रे आती है, ये इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करती है। एक्स-रेज हमारे पास इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है और इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस तरफ आ जाता है। जैसा कि हमारे पास पहले वेवलेंथ होगी लैम्डा, बाद में वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा डैश। जैसा कि हमने अब पीछे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डिस्कस किया है, अब हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की बात करेंगे। द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इज शोन इन डायग्राम। इट शोज द स्कैटर्ड एक्स-रे बीम हैज़ लेस पेनिट्रेशन दैन इंसिडेंट बीम। स्कैटर्ड एक्स-रेज की पेनिट्रेशन कम होगी, इंसिडेंट की ज़्यादा होगी। द इंसिडेंट एक्स-रेज हैज़ इंटेंसिटी पीक एट ए सिंगल wavelength, but scattered has intensity peak at 2 wavelength. One intensity peak has same wavelength lambda as intensity beam, but second intensity peak is at wavelength lambda dash. पहले की हमारे पास सेम वेवलेंथ है लैम्डा, बट सेकंड इंटेंसिटी पीक है लैम्डा डैश। कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ वेरीज विद स्कैटरिंग एंगल थीटा। यहाँ पर हमें बताया गया है कि कॉम्पटन शिफ्ट स्कैटरिंग एंगल थीटा के साथ वेरी करती है। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एक्सप्लेनेशन बाय क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकती है या नहीं। द एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेटेड ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सरेज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से बनती हैं। सच एक्सरेज वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी एफ फॉल ऑन टारगेट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू। जब हमारे पास एक्सरेज हैविंग फ्रीक्वेंसी एफ फॉल करेगी किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट ओसिलेट करना शुरू कर देगा सेम फ्रीक्वेंसी एफ के साथ ही। ओसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ओसिलेट करता है तो वो भी एनर्जी इमिट करता है, तो जब वो एनर्जी इमिट करेगा तो उसकी भी सेम फ्रीक्वेंसी होगी। और इसी तरह scattered beam of X-rays and incident beam of X-ray have same frequency and same wavelength, but spectrum of result of Compton fact shows that scattered beam has intensity peak at 2 wavelength। जैसा कि यहाँ पर हमें बताया गया कि scattered beam की जो इंटेंसिटी है ये 2 पीक्स बनाती हैं। तो ये इस तरह हमारे पास जो क्लासिकल थ्योरी है ये कॉम्पटन फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये कॉम्पटन फैक्ट को एक्सप्लेन करने में फ़ेल हो जाती है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेते हैं। कॉम्पटन एक्सप्लेन दैट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बाय पोस्टुलेटिंग दैट इंसिडेंट एक्स-रे बीम इज असेंबली ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी E इज इक्वल टू HF। द फोटोन मेक इंसिडेंट एक्स-रेज हमारे पास फोटोन्स की असेंबली होती है जिनकी एनर्जी इक्वल टू HF होती है। दी फोटोन्स में कोलाइजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्कैटरिंग टारगेट। जो फोटोन हमारे पास होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं और स्कैटर्ड रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ रिकॉइलिंग फोटोन इमर्जिंग फ्रॉम द टारगेट। स्कैटर्ड रेडिएशन के अंदर हमारे पास रिकॉइलिंग फोटोन होते हैं जो टारगेट से इमर्ज करते हैं। तो इंसिडेंट फोटोन ट्रांसफर सम ऑफ इट्स एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग कोलाइजन, सो स्कैटर्ड फोटोन मस्ट हैव रिड्यूस्ड एनर्जी। इंसिडेंट फोटोन जो हमारे पास फॉल किया है उसने अपनी थोड़ी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देनी है, तो इस तरह उसकी एनर्जी हमारे पास कम हो जाएगी।
ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है। दिस एक्सप्लेन्स द वेवलेंथ शिफ्ट इन स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। इस तरह हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करती है कॉम्पटन इफेक्ट को। ये हमारे पास है इंसिडेंट फोटोन था। ये इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है। जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो इसकी हमारे पास एनर्जी कम हो जाएगी, वेवलेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से नॉकआउट होके इस साइड को मूव करने लग जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि एनर्जी होती है E=HF=hc/λ। ये इंसिडेंट है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्टेड है, इसकी हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा डैश आ जाएगी। वेवलेंथ एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी आ रही है हमारे पास hc/λ डैश। अब हम जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की जब रेस्ट मास एनर्जी होती है वो होती है m0c², और जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी हो जाती है mc²। फोटोन की हमारे पास होती है मोमेंटम होता है h/λ, और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्टेड फोटोन का जो मोमेंटम हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा h/λ डैश। और रेस्ट मास जब रेस्ट पे होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो उसका मोमेंटम होता है 0, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसका मोमेंटम हो जाएगा mv। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन के हम 2 हिस्से बनाएंगे। पहला हमारे पास होगा एनर्जी कंजर्वेशन, और दूसरा हमारे पास पार्ट होगा मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हम कॉम्पटन इफेक्ट की डेरिवेशन की बात करेंगे। कॉम्पटन इफेक्ट की डेरिवेशन के अंदर हमारे पास यहाँ से फोटोन आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक कर रहा है। ये फोटोन इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये एंगल थीटा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, और इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था पहले। ये जब फोटोन स्ट्राइक करता है तो इसे एनर्जी प्रोवाइड कर देता है और ये मूव करने लग जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करता है, फाई एंगल बनाता है जो एक्स एक्सिस के साथ। अब हम कॉम्पटन शिफ्ट हमने कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे, फिर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर हम एनर्जी बिफोर कोलिजन, जैसा कि हमारे पास hc/λ ये हमारे पास फोटोन की एनर्जी है कोलिजन से पहले, और m0c² रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और hc/λ डैश फोटोन की एनर्जी है कोलिजन के बाद, और mc² है मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। जहाँ पर हमारे पास c कॉमन आ रहा है तो c कैंसिल हो जाएगा एक, बाकी को हम h/λ डैश को यहाँ से उठाकर इस साइड पे ले आएंगे, तो ये हमारे पास h/λ माइनस h/λ डैश प्लस m0c=mc के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसका स्केयर लेंगे तो स्केयर आएगा h/λ माइनस h/λ डैश प्लस m0c² होल का स्केयर इज इक्वल टू mc होल का स्केयर। यहाँ पर हमारे पास स्केयर ओपन करने का हमारे पास जो फार्मूला आता है a प्लस b प्लस c होल का स्केयर वो आता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे और ये स्केयर ओपन करेंगे। ये स्केयर ओपन करने के बाद हमारे पास ये टर्म आएगी ऐसे h² बाई λ² प्लस h²
अपॉन लैम्डा डैश स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर सी स्केयर माइनस 2h स्केयर बाई लैम्डा लैम्डा डैश माइनस 2h एम नॉट सी अपॉन लैम्डा डैश प्लस 2h एम नॉट सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम स्केयर सी स्केयर। यहाँ से हम 2h एम नॉट सी कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू एम स्केयर सी स्केयर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ गई है। अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे तो ये हमें 2 डायमेंशन के अलोंग करनी पड़ेगी। पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे और फिर हम मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर एच अपॉन लैम्डा ये हमारे पास फोटोन का मोमेंटम है एक्स एक्सिस के अलोंग प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है एक्स एक्सिस के अलोंग वो 0 होता है, रेस्ट पे था, इसलिए एच अपॉन लैम्डा डैश कोस थीटा ये हमारे पास फोटोन का आफ्टर कोलिजन है एक्स एक्सिस के अलोंग कोस थीटा प्लस एम बी कोस फाई ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का है मोमेंटम एक्स एक्सिस के लॉन्ग आफ्टर कोलिजन। एच अपॉन लैम्डा माइनस ये हमारे पास इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। स्केयरिंग के बाद आएगा हमारे पास ए माइनस बी होल का स्केयर है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab एच स्केयर बाई लैम्डा स्केयर प्लस एच स्केयर बाई लैम्डा डैश स्केयर कोस स्केयर थीटा माइनस 2h स्केयर बाई लैम्डा लैम्डा डैश कोस थीटा इज इक्वल टू एम स्केयर वी स्केयर कोस फाई। यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर ली है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। वाई एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करने के लिए हम पहले देखेंगे कि वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास मोमेंटम के कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास इधर भी कोई कंपोनेंट नहीं है इसका, इधर भी कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये एक्स वाई का के लॉन्ग जो हमारे पास कंपोनेंट हैं मोमेंटम के वो 0 हैं और यहाँ से हमारे पास 2 कंपोनेंट आएंगे एच अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा ये हमारे पास है जो रिफ्लेक्टेड फोटोन है उसका कंपोनेंट है और एम वी साइन फाई इसके साथ हमारे पास माइनस इसलिए आ रहा है तो ये 4th कोऑर्डिनेट में है। इधर आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हम जो भी इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएंगे एच स्केयर अपॉन लैम्डा डैश स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू एम स्केयर वी स्केयर साइन स्केयर फाई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन आ जाएगा। इसको ऐड करने के ऊपर एच स्केयर पर लैम्डा स्केयर प्लस एच स्केयर ऊपर लैम्डा डैश स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस एच स्केयर अपॉन लैम्डा डैश स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2h स्केयर लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश कोस थीटा इज इक्वल टू एम स्केयर वी स्केयर साइन स्केयर फाई प्लस एम स्केयर वी स्केयर कोस स्केयर फाई। जैसा कि हमें पता है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो इसमें से एम स्केयर वी स्केयर कॉमन आना है और बाकी टर्म हमारे पास 1 हो जानी है। और इसी तरह हमारे पास यहाँ से एच स्केयर अपॉन लैम्डा डैश स्केयर आना है, बाकी की टर्म हमारे पास 1 हो जानी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब फाइनल काम हमने ये करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 को हमने क्वेश्चन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है और नीचे हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है। इसमें से ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जानी है और एम नॉट सी स्केयर वैसे का वैसे आएगा ना माइनस 2h स्केयर अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश यहाँ पर 1 है और ये कोस थीटा है, ये बाहर कॉमन ले लिया हमने 1 माइनस कोस थीटा आ गया और इस तरह प्लस 2h एम नॉट सी 1 अपॉन लैम्डा 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 डैश यहाँ पर एलसीएम ले लिया, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ऊपर आ गया इज इक्वल टू एम स्केयर सी स्केयर। और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सिंपल करके आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एम स्केयर सी स्केयर पहले था माइनस एम स्केयर वी स्केयर। अब हम इसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ से एम स्केयर सी स्केयर कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर और यही हमने यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर जो हम पुट करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस वी स्केयर आ जाएगा ऊपर। और हम जानते हैं कि एम इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रेडिकल साइन 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। ये हमारे पास आइंस्टाइन ने हमें क्वेश्चन दी थी
यहाँ पर हम स्केयर करेंगे तो m इक्वल टू एम नॉट स्केयर 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। ये वाली इक्वेशन के अंदर m स्केयर की जगह हम m नॉट स्केयर 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा। इसमें से 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर कैंसिल हो जाएंगे तो और इस तरह ये m नॉट सी स्केयर आ जाएगा। इस तरफ भी हमारे पास m नॉट सी स्केयर है, ये m नॉट सी स्केयर ये इस m नॉट सी स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस वाली टर्म हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। इसमें से हम हमारे पास जो कैंसिल होते हैं हम वो कैंसिल करेंगे। लैम्डा लैम्डा डैश के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ से लैम्डा डैश माइनस लैम्डा हम इधर लिख लेते हैं और एक एच के साथ कैंसिल हो गया। एच अपॉन एम नॉट सी इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 1 माइनस कोस थीटा ऊपर आ जाएगा। ये हमारे पास लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कोस थीटा। ये हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट आ गई। अब हम यहाँ पर कॉम्पटन शिफ्ट की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसा कि अब हम कॉम्पटन शिफ्ट जब थीटा हमारे पास 0 होगा तो कॉम्पटन शिफ्ट लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस को 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है तो कॉम्पटन शिफ्ट हमारे पास 0 आ जाएगी। जब हमारे पास थीटा हमारे पास 90 होगा तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ये हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट है एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस 90 0 के इक्वल होता है तो ये हमारे पास आ जाएगी एच अपॉन एम नॉट सी के इक्वल। तो इस तरह हमारे पास जब हमारे पास थीटा होगा 180 लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा हमारे पास होता है कोस 180 माइनस 1 के बराबर। तो ये हमारे पास 1 + 1 हो जाएगा और 2h अपॉन एम नॉट सी। कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम तब होगी जब हमारे पास थीटा 180 होगा।